हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आप सभी के लिए। बीपीएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है जो कि आप सभी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी क्या नोटिस जारी किया है। टोटल यहाँ पर अभी 2 नोटिस इन्होंने दिए हैं और साथ ही साथ देखिए लाखों अभ्यर्थी अब यहाँ से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, जो नोटिस है अभी हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ TRE 3 की जो री एग्जामिनेशन की डेट है फ्रेंड्स, इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है, क्योंकि आप जानते ही हैं पेपर कैंसिल होने के बाद एक अपडेट आपका ये आया था कि परीक्षा जून में होगी। तो जून में कब होगी इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। साथ ही साथ एस्टेट एग्जामिनेशन को लेकर भी अपडेट है, क्योंकि एस्टेट वाले भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला नोटिस आपका ये है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि आपको 13 अप्रैल की डेट में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या चीज़ें कही हैं अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सूची में संलग्न TRE 2.0 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद। अब ये जो अपडेट है वैसे तो TRE 2.0 से रिलेटेड है, लेकिन इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट TRE 3.0 में भी पड़ेगा। जी हाँ, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें कही हैं। अब आप जो स्क्रीन पर ये लिस्ट देख पा रहे हैं, ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिनको TRE 2.0 से बाहर कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि TRE 2.0 से बाहर क्यों करा गया। तो देखिए क्यों करा गया है। उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है, ये जो भी कैंडिडेट्स की आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इन्होंने TRE 2.0 का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन और हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद इनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद यहाँ पर अब जब जांच हो रही है, वो स्कूल में पढ़ाने भी लग गए थे फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारे पढ़ाने भी लग गए थे स्कूल में, लेकिन अभी जांच दोबारा से करी गई जब आयोग के द्वारा, तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि स्टूडेंट्स ने मतलब वो एजुकेशन ली ही नहीं थी, फर्जी डॉक्यूमेंट या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पर किसी दूसरे चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ये इन सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर की लिस्ट है। सिर्फ इतने ही नहीं है, अभी और है, मैं आपको दिखाऊंगी। सबका अलग अलग चीज़ है, किसको क्यों बाहर किया है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए पुष्पा कुमारी रोल नंबर आप देख रहे हैं, विद्यालय का नाम, इस विद्यालय में ये पढ़ाने भी लग गई हैं, ठीक है। 11 से 12 के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था हिंदी विषय से, लेकिन जब अभी डॉक्यूमेंट्स की जाँच हुई दोबारा से, तो इन्हें देखा गया कि BEd में 50% से इनके कम मार्क्स हैं। अब आप खुद देखिए, जबकि आप जानते हैं अगर BPSC TRE में यही है, अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो BEd है उसमें 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं BEd में 50% से कम है। अब फॉर्म फिलअप करते हुए तो इन्होंने डाल दिया होगा कि मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन अभी जब दोबारा जाँच हो रही है तो अब ये बाहर हो गई हैं। इसी तरीके से देखिए श्वेता कुमारी, इन्होंने 11-12 राजनीति शास्त्र में इनका सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर देखिए इनको बाहर क्यों किया गया है, क्योंकि MA लोक प्रशासन मान्य नहीं है। अब इन्होंने जो अपना MA किया था, PG किया था, वो लोक प्रशासन से किया है, लेकिन लोक प्रशासन मान्य नहीं है। इनका जो MA है वो राजनीति शास्त्र से होना चाहिए। अब इन्होंने राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट से डाल दिया, लेकिन एजुकेशन किसी और ही चीज़ में ली है। ऐसे 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, श्वेता कुमारी, शशि रंजन कुमार और चंदन कुमार वर्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है सुनीता कुमारी, इनका क्या है, 11-12 में इनका सिलेक्शन हुआ है राजनीति शास्त्र में, लेकिन अभी इनको बाहर क्यों किया गया, क्योंकि MA एवं BEd दोनों एक ही सत्र में इन्होंने करे हैं। यानी कि आप जानते हैं कभी भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो 1 साल में एक ही कोर्स आपके पास होना चाहिए, वही मान्य होता है, लेकिन इन्होंने अपना MA और जो BEd है ये दोनों एक ही वर्ष में कर दिया, यानी कि एक साथ ही दोनों चीज़ें इन्होंने कर दी, MA और BEd साथ साथ। इस वजह से देखा गया और अभी इन्हें बाहर किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप देख रहे होंगे रोशन कुमार, इन्होंने 6 to 8 मैथ साइंस में इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब देखिए क्यों किया गया इनको बाहर, क्योंकि रेलवे में कार्य करते हुए रेगुलर मोड से BEd की डिग्री इन्होंने प्राप्त करी है। रेलवे में कार्यरत हैं और BEd इन्होंने रेगुलर मोड पर कर दिया, जबकि रेगुलर वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए इनको अब बाहर किया जा रहा है। ऐसे ही पूजा कुमारी 6 to 8 मैथ साइंस में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर BSc की योग्यता है, परंतु मैथ्स और साइंस स्नातक स्तर पर नहीं है। अब मैथ साइंस में इनका सिलेक्शन हो गया, फॉर्म फिलअप करते हुए डाल दिया होगा मैथ साइंस सब्जेक्ट, लेकिन BSc में इनका क्या था, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट है ही नहीं स्नातक स्तर पर, ठीक है।
तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखिए पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले। साथ ही साथ फ्रेंड्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज़ मस्ट। यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सानिया प्रवीण है इनका क्या है 6 to 8 में इनका सिलेक्शन हुआ है मैथ साइंस में, और जो सीटेट है इनका वो SST सब्जेक्ट से है। अब आप क्लियर देख पा रहे होंगे कैसा दिमाग है इन लोगों के पास, समझ में नहीं आता है। इन्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि अगर इन्होंने ये चीज़ नहीं करी है, ये एजुकेशन नहीं ली है, तो इनको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से क्या हुआ देखिए, अपना टाइम तो इन्होंने वेस्ट करा ही करा, अब उस जॉब से इनको बाहर भी कर दिया गया है, साथ में ये सारी सीटें आपकी फिर से खाली हो जाएंगी। तो देखिए 6 to 8 के लिए मैं ये मैथ साइंस में टीचर बनी है। अब जो सीटेट है वो भी तो मैथ साइंस में होना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने सीटेट दिया है सामाजिक विज्ञान से। तो इस तरीके से ये कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्हें अभी देखिए आयोग ने इनसे क्या कहा है। आयोग ने कहा है कि 3 दिनों के अंदर आप स्पष्ट करें कि क्यों न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदावलोक में विभाग द्वारा अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इनको बाहर कर दिया जाएगा, इनका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रमाण पत्र इनके पास अवेलेबल नहीं थे जिनके बेसिस पर इन्होंने इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया। देखिए इनका क्वालिफाई भी हो गया, बात तो ये है, पढ़ाने भी लग गए। TRE 2 आप जानते पहले ही हो गया था, अब तो TRE 3 का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो TRE 3 जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा अपना, ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो हो चुके हैं, उसके बाद भी आप एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, या फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, मैंने पूरा नोटिफिकेशन सब्जेक्ट का टेलीग्राम पर शेयर भी किया था, उसके अकॉर्डिंग ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो हो चुके हैं, अब उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा बाद में। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में बाहर करेंगे तो आपको दुख भी बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं आपको दूसरी लिस्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर हुए हैं, कुछ तो इस वजह से बाहर हुए हैं क्योंकि बीएड नहीं किया है, बीएड में 50% से कम है, अभी आपने देखा, और 6 to 8 मैथ साइंस में टीचर बन गए हैं, और सीटेट का जो पेपर है वो SST में उन्होंने क्लियर किया है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से इनको बाहर किया जा रहा है। मैं आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगी, ये इतना सारा लिखा है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो समझना है बस वही देखिए। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के रोल नंबर दिए हैं, नंदलाल पाल और नीतू नीलम चोरेन, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट 11th-12th में ये पढ़ाने लग गई हैं, और यहाँ पर इनकी देखिए, इनको अब बाहर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से है। प्राचीन इतिहास से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो इतिहास विषय आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया गया है, जो इतिहास विषय का सिर्फ एक भाग है। अगर आप 11th-12th इतिहास यानी कि हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो MA है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो हिस्ट्री से होना चाहिए, ना कि प्राचीन इतिहास से, एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो प्राचीन इतिहास है ये इतिहास का एक पार्ट होता है, आप जानते ही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, तो ये सब पार्ट ऑफ हिस्ट्री होते हैं। तो हिस्ट्री में आपका होना चाहिए मेन मास्टर डिग्री, तब जाकर आपका ये माना जाएगा। अब यहाँ से इनको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गलत डिटेल डाली थी फॉर्म फिलअप करते हुए और सिलेक्शन ले लिया इस तरीके से, और इतने टाइम से पढ़ा भी रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि आयोग अभी तक क्या कर रहा था, ये इस तरीके से ज्वाइनिंग देते क्यों है स्कूल में। दूसरा नाम भी देखिए इतिहास, इनका भी सेम है कि जो स्नातकोत्तर है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है वो प्राचीन इतिहास से है, जबकि वो मेन इतिहास सब्जेक्ट से होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ पर 2 स्टूडेंट आपको यहाँ भी दिख जाएंगे, नम्रता पांडे और प्रभात कुमार नीरज, ठीक है। अब इनका क्या है, ये दोनों ही यहाँ पर 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं। जो नम्रता पांडे हैं वो सामाजिक विज्ञान में पढ़ा रही हैं, सामाजिक विज्ञान में रही है, लेकिन जो सीटेट का पेपर है 2 है वो मैथ साइंस में क्लियर किया हुआ है, इस वजह से ये बाहर हो गई। अगर आपको सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से ही पढ़ाना है तो आप सीटेट जो पेपर 2 है वो भी सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से दीजिए, SST से दीजिए, ना कि मैथ साइंस से, ठीक है। अब ये इस वजह से बाहर हो गई। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्रभात कुमार नीरज का क्या है, यहाँ पर इनका सब्जेक्ट है मैथ साइंस, 6 to 8 में मैथ साइंस में पढ़ा रहे हैं और अप्लाई भी इसी के लिए किया होगा, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन इनका जो सीटेट पेपर 2 है वो SST सब्जेक्ट से क्वालिफाई है। अब देखिए क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने TRE 3.0 का फॉर्म फिलअप करा है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स,
तो प्लीज़ एक बार पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सबसे मेन है, और सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैंने टेलीग्राम पर भी भेजी थी, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया है। आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट वाला वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं होंगे, इस तरह की गलतियाँ आप करेंगे तो आपको भी सिलेक्शन के बाद बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, डेफिनेटली। और एक चीज़ और है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है इस चीज़ में, अगर आप बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट बिहार में आकर बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले हैं, तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 90 से कम मार्क्स हैं सीटेट में तो आप बिहार में एग्ज़ाम देने बिल्कुल मत जाइएगा। क्योंकि बिहार में ये क्लियर है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके जब सीटेट में 90 मार्क्स या 90 से ऊपर होंगे तभी वो वहाँ पर एलिजिबल होंगे। क्योंकि टीआरई 1 में एक लिस्ट ऐसी भी आई है, वो भी कल ही जारी हुई है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, वो भी कल ही जारी हुई है लिस्ट, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं और सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, वो पढ़ाने भी लग गए थे। और जब अभी बीपीएससी ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच स्टार्ट करी तो उन कैंडिडेट को यहाँ से बाहर कर दिया गया जो अदर स्टेट के थे और सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रखते हुए अपना एग्जाम देने ज़रूर जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टीआरई 3 के री एग्जामिनेशन की डेट, यानी कि टीआरई 3 आपका होने वाला कब है। तो देखिए टीआरई 3 जो है ना आपका 7 से 15 जून के बीच में होने वाला है। ठीक है, एक आर्टिकल में ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, मैंने आपको भेजा भी था टेलीग्राम पे। तो 7 से 15 जून के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। साथ ही साथ एस्टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो एस्टेट का एग्ज़ाम होना है मई लास्ट वीक से लेकर जून फर्स्ट वीक तक। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, अलग अलग दिन ये होने वाला है इस बार, इसलिए एस्टेट का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा और टीआरई 3 का बाद में होगा। कब होगा? 7 से 15 जून के बीच। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ हम भी बीपीएससी की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर सीटेट की क्लासेस हो रही हैं फ्रेंड्स, जो भी सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, डेली इवनिंग 6 बजे क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी आपको मिल जाएंगी। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे।